आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, झारखंड बीएड एंट्रेंस का जो फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यानी आज से ही 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के लिए एक टीचर का कोर्स होता है, बीएड होता है, डीएलएड होता है। तो बीएड जो होता है वो फॉर्म आ गया है। इस पर हम पूरा विधिवत बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे पास करें आप कि अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक बने रहिएगा, आपको सब चीजें बताने वाले हैं क्या क्या। 25 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो रहा है इसका। स्नातक पास सभी योग्य हैं। बीएड का एंट्रेंस फॉर्म का सिलेबस का संपूर्ण जानकारी भी देंगे। साथ ही शिक्षक बनने का पहला कदम ये है और जेटेट पर सरकार चुप है। ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। साथियों, कोई भी झारखंड का अपडेट है उसको हम सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं, तो मेरे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, झारखंड का बीएड का जो ऑफिशियल जो आया हुआ है उसको दिखाते आपको है। देखिए, झारखंड सरकार, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, देखिए 24 फरवरी का ही नोटिस है। 24/2/2026 का नोटिस आया हुआ है प्यारे साथियों। आप यहाँ पे देखेंगे बीएड एमएड बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। बीएड एमएड जो है, ठीक है ना, बीएड जो ज्यादा प्रचलित कोर्स है वो करते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जो कोर्स आया हुआ है आप शैक्षणिक बीएड एमएड में शैक्षणिक सत्र 26-28 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि झारखंड में बीएड करना चाहते हैं तो आप एग्जाम देना जरूरी ही है। आपका एक ही नंबर क्यों ना आए, लेकिन एग्जाम दीजिएगा तब एडमिशन होगा। ना तो आप सोचिए कि पहले जैसा कि ओपन एडमिशन होगा। एग्जाम दीजिए, आपका नंबर 10 नंबर आए, लेकिन एग्जाम देना जरूरी है। यदि आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो सरकारी या प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कोई एडमिशन आपका नहीं लेगा। आप दिमाग खोल के बैठ सुन लीजिए, एग्जाम देना जरूरी हो गया है। एग्जाम दीजिए, कितना भी नंबर आएगा एडमिशन हो जाएगा। लगभग 15,000 सीट बीएड में है। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 26 से 28 में एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ पे जो सीटें हैं 85% सीट जो है वो आरक्षित रहेगी झारखंड के लोगों के लिए और 15% यूपी बिहार यूपी के लोग जहां के भी एडमिशन ले, 85% आरक्षण आपके लिए है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन आवेदन तो पता है आपको, बता रहे हैं इस सब चीजों पे। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है तो आपको पता है, देख लीजिए इसको। ऑनलाइन आवेदन जो है यानी आज से ही 25/2/2026 यानी 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आवेदन इसका। और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, अंतिम डेट क्या है, तो अंतिम 25 मार्च तक, एक महीना टाइम दिया गया आवेदन करने का। लेकिन आप कोशिश करें कि शुरुआत में ही ऑनलाइन आवेदन कर ले और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्जाम भी घोषणा और साथ में ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि हो गया, तो 26 से 27 मार्च के बीच में आप इसको कर सकते हैं सुधार। और आपका ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 4 दिन पहले मिल जाएगा आपको। और एग्जाम जो आपका है परीक्षार्थी बीएड एंट्रेंस का जो एग्जाम है, एंट्रेंस का एग्जाम जो है वो 26/4/2026 यानी 26 अप्रैल 2026 को, 26 अप्रैल 2026 को एग्जाम जो है इसका फाइनल है, उस डेट में होगा। और उसका सेंटर भी है कि यहाँ यहाँ पे सेंटर पड़ सकता है आपका है, तो रांची में सेंटर पड़ सकता है, धनबाद में, जमशेदपुर में, बोकारो में, दुमका में, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा, लगभग हर प्रमंडल में सेंटर बना हुआ है। तो आप देख लें कि आपका एग्जाम आपका आसपास के प्रमंडल, आपके जिला के आसपास जो है पड़ोसी जिला में पड़ जाएगा। तो आपका सब है, एक महीने ऑनलाइन आवेदन है, त्रुटि भी है और एग्जाम भी 26 अप्रैल को। तो आप क्या करें कि तैयारी में यहाँ पे लग जाएं। अब सवाल आपका है कि कितना फी लग रहा है, तो देखिएगा फी जो रखा गया है आप ध्यान देंगे, फी है जनरल के लिए अलग, ओबीसी के अलग है, ठीक है ना। तो देखिए फी जो है, यदि आप बीएड का एंट्रेंस जनरल से आप हैं तो आपका जो फॉर्म भरिएगा आपको 1,000 रुपया पेमेंट करना होगा, 1,000 रुपया जनरल में आप आते हैं तो। यदि आप पिछड़ी जाति में है, झारखंड राज्य के हैं, ओबीसी
मतलब जो भी हैं BC1 होंगे या BC2 होंगे, उन दोनों का जो ये फॉर्म भरने में देना पेमेंट करना होगा 750 रुपये पेमेंट करना है। और बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST या SC के होंगे, तो उनको जो है फॉर्म भरने का फी कितना देना है, 500 रुपया उनको देना है। SC ST में है तो दिव्यांग कोटा के लिए कोई फी नहीं है। यदि आप दिव्यांग कोटा में हैं तो आपको कोई फी नहीं लगेगा। अब आप चाहते हैं कि हम आरक्षण का यहाँ लाभ ले, तो आपको ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य से हैं आप तो आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्थानीय रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, तभी आप आरक्षण का लाभ लेंगे। तो अभी आपको जरूरी है कि अगर यदि नहीं भी है आपका जातीय स्थानीय, तो अभी सभी फॉर्म उसका अप्लाई करके जातीय स्थानीय बनवा सकते हैं। उसका देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे दिया हुआ है आपको आवेदन भरने में क्या क्या चाहिए। तो मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, और आपको स्नातक का, और साथ में स्थानीय निवास पत्र, निवास यानी कि रेसिडेंशियल झारखंड के निवासी के लिए। और यदि आप आरक्षण वर्ग में तो जातीय प्रमाण पत्र आपको जो है वो जरूरी है। और दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट। तो आपको जातीय स्थानीय का फॉर्म में डालना होगा, तभी आरक्षण का लाभ ले पाइएगा। अब सवाल बनता है कि सिलेबस क्या है, मतलब जो बीएड एंट्रेंस होगा उसका सिलेबस क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सिलेबस बताएंगे तो आपको बता देना चाहते हैं कि कुल आपको 100 क्वेश्चन जो है 100 प्रश्न आएंगे, और कुल अंक उसके लिए 100 अंक, यानी एक प्रश्न सही कीजिएगा तो 1 अंक मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे प्रत्येक 1 अंक होगा, प्रत्येक गलत के जवाब के लिए 0.25 कटेगा भी, ठीक है ना। यानी एक सही पर एक सही पर कितना मिलेगा आपको, 1 अंक, और एक गलत कर दिए आप तो एक गलत कर दिए तो 0.25, यानी कि एक प्रश्न सही किए और 4 गलती कर दिए तो आपका बराबर हो गया, ठीक है ना। तो आपको 100 प्रश्न आएंगे, कहां कहां से प्रश्न आएंगे, तो देखिए लैंग्वेज से आएंगे, आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों से 15-15 क्वेश्चन मिलाकर 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि 15 हिंदी से और 15 इंग्लिश से, 30 यहाँ हो गए। फिर आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका शिक्षा अधिगम से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको रहेगा 40 प्रश्न। टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें जो आपका है, इसमें पढ़ना है, एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, शिक्षा का है, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, आपका जो है उन्हें पढ़ाने में आपका रुचि जो है, आपको क्यों टीचर बनने वाला तो टीचर से रिलेटेड जो है आपका, इसमें आपको इश्यू पूछा जाएगा आपका। जैसे मतलब आपको शिक्षक बनना चाहते हैं तो उससे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक आपका सेक्शन होता है, उसको पढ़ना आपको है। उसका आपको जो है एक बुक मिलेगा, उसको थोड़ा सा देखिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपको लगभग चीजें संभव हो पाएगी। फिर आपका है लास्ट में रीजनिंग। रीजनिंग से आपका जो है 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। तो आपको पता है, देख लीजिए, हिंदी प्लस इंग्लिश से 30 क्वेश्चन। आपका पता है टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा 40 प्रश्न। कितने आएंगे, 40। और रीजनिंग से आपका आएगा, रीजनिंग से कितना प्रश्न आएगा, 30 सवाल आएंगे। तो 100 सवाल आप देख रहे हैं यही आएंगे, और आपको जो है जितना अच्छा नंबर लगेगा उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा आपको। रीजनिंग में चैप्टर आप देखिए तो नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, आपका लेटर सीरीज है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको दिया हुआ है। सैलोजिज्म है, कंक्लूजन है, ओड ऑन आउट है, सीक्वेंस है, स्टेटमेंट आपका है, ठीक है ना। बहुत आसान सिलेबस है, इसको थोड़ा सा अगर 1 महीने में बढ़िया से देख लेते हैं तो 60 से 70 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये बीएड के एंट्रेंस का हम बताया आपको, आवेदन 1 मंथ चलेगा, फी भी बता दी कितना लगेगा। और जो भी स्नातक पास हैं वो सभी लोग बीएड कर सकते हैं, और शिक्षक बनने का पहला कदम होता है बीएड। आप बीएड करते हैं तो 9-10 से लेकर 6 to 8, 9-10 और 11-12 का टीचर बन सकते हैं। 1 to 5 का टीचर बीएड से आप नहीं बन सकते, उसके लिए डीएड करना होगा। तो तमाम चीजों को इस वीडियो में आपको बताया कि बीएड का फॉर्म के बारे में, ठीक है ना।
और आपका इसमें मेधा सूची मेरिट जो है प्राप्तांक के आधार पर निकलेगा आपको। यहाँ पे पहले जन्म तिथि उनको प्राथमिकता दी जाएगी, माने एक ही नंबर बराबर हो गए। तो अब यहाँ हम बता रहे थे आपको बीएड के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी दे दिए, फॉर्म भराने का, शैक्षणिक योग्यता, साथ में बता दिया आपको सिलेबस, और बाद में अभी बता रहे हैं शिक्षक बनने का पहला कदम बीएड है। और जेटेट पर सरकार चुप है। आपको पता है कि विधानसभा में आवाज उठाया गया था, जिसमें जो है आवाज उठाया गया, तो इसमें जो है सरकार अभी तक पूरी तरह से चुप है। सरकार अपना कुछ भी अब तक जो है नहीं दी है इसमें प्रतिक्रिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सरकार ट्विटर कैंपेन हुआ, उससे जरूर सरकार के कुछ कुछ लोगों को जानकारी जरूर हो गई है उसमें। लेकिन जितने लोग हैं 3,80,000 बच्चे लोग, जितने शिक्षक लोग बीएड जेटेट देना चाहते हैं, वो सभी ट्विटर कैंपेन नहीं किया। हाफ भी कर 1 लाख भी ट्विटर कैंपेन होता तो ये ट्रेंडिंग हो जाता, लेकिन कुछ ध्यान में नहीं देते हैं। लेकिन जेटेट पर सरकार पूरी तरह से चुप है, इसलिए 27 फरवरी को जो है आपका आचार संहिता समाप्त हो रहा है। उसके बाद जो है एक आंदोलन हो रहा है, तो उस आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से चुप रहिएगा आप तो फिर 10 साल चुपना पड़ेगा। इस बार आंदोलन जो होगा डू एंड डाई का होगा, करो या मरो। महात्मा गांधी के देखे थे ना कि भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था। क्विट मूवमेंट इंडिया जो है लास्ट चरण आपका है। सरकार पर नहीं चढ़िएगा तो सरकार एग्जाम नहीं लेगी, ना सरकार शिक्षक भर्ती निकालेगी। हमारे देश राज्य के जो बच्चे हैं उनका शिक्षक नहीं मिल पाएंगे अच्छे गुणवत्तापूर्ण। तो उसके लिए जेटेट जरूर दबाव बनाया जाए, जेटेट सरकार लेगी तो आंदोलन होगा जरूर। आप लोग तैयार है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर चेक कर ले चैनल को, क्योंकि हम इस कोई वीडियो में जरूर बताएंगे 2-3 दिन के अंदर आंदोलन करने के लिए आपको चलना है रांची, उसका भी हम आपको बता देंगे। तो ये आपको जेटेट पर अपडेट हम बता रहे थे आपको, और बीएड का एंट्रेंस का। हमारे चैनल से आप जुड़िए, और यहाँ पे जेटेट का भी संपूर्ण तैयारी होता है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम साथियों को अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।